दोस्तों नमस्कार। अपने चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोरोना का कहर पूरे विश्व में छा रहा है। सेकेंड वेव चल रही है। यद्यपि यह समाप्त की ओर है, लेकिन इसके साथ ही अब फंगस ने भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहला केस फंगस का, ब्लैक फंगस का महाराष्ट्र में आया था और लोगों की जान बचाने के लिए आंखें भी निकालनी पड़ रही हैं। आखिर यह ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस या येलो फंगस क्या है? क्या होता है ये? कहीं यह ब्लैक फंगस आपके घर में तो नहीं है? कहीं इस ब्लैक फंगस ने आपके घर में पैर तो नहीं पसार रखे हैं और आप इससे अनभिज्ञ हो? आपको यह पता ही नहीं है कि ब्लैक फंगस आपके घर में है भी? तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि ब्लैक फंगस आपके घर में कहां पर है और इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो ले चलते हैं आपको ब्लैक फंगस की ओर। दोस्तों, अब हम आपको फ्रिज की ओर ले चलते हैं। तो यह फ्रिज है। अब हमने इसका गेट खोला, दरवाजा खोला और अब हम आपको इसकी रबर लाइनिंग दिखाते हैं। देखिए, इस फ्रिज की रबर लाइनिंग में यह ब्लैक फंगस किस तरह पनप रही है। जी हाँ, यह वही ब्लैक फंगस है जिसकी चर्चा अभी मैं आपसे कर रहा था। इस ब्लैक फंगस को आपको समय समय पर साफ करते रहना चाहिए, मगर संभवतया आप इस ब्लैक फंगस की ओर ध्यान नहीं देते हैं और यही ब्लैक फंगस बाद में चलकर आपके लिए कई रोगों का कारण बन सकती है। तो सबसे पहले आप यह ध्यान रखें कि समय समय पर इस ब्लैक फंगस को साफ करते रहें, जिससे आप इससे होने वाले खतरों से बचे रहें। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको यह बेल दिखा रहा हूँ। यह बेल का फल है जो पेट के रोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा फल है, बहुत ही अच्छी दवा है। लेकिन जब मैंने इसे तोड़ा तब मैंने क्या पाया, वह अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब मैंने इसे तोड़ा तो देखा कि यह अंदर से काला पड़ चुका है। एक तरह से कह सकते हैं यह ब्लैक फंगस का ही दूसरा रूप है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसका काला भाग हटा देते हैं और अच्छे भाग को खा लेते हैं, प्रयोग में ले लेते हैं और समझते हैं कि यह दवा हमारे काम में आ रही है। यह पेट के रोगों के लिए, हमारे पेट के रोगों के लिए फ़ायदा करेगी और हमारे पेट को अच्छा करेगी। लेकिन लाभ के स्थान पर इससे हानि ही होती है, क्योंकि यह ब्लैक फंगस आप समझते हैं कि हमने यह काला हिस्सा निकाल दिया और अच्छे हिस्से में नहीं होगी। तो आपको मैं यह बता दूं कि ब्लैक फंगस सूक्ष्म कीटाणु पूरे बेल में ही प्रवेश कर जाते हैं, जो नंगी आंखों से आपको नहीं दिखते हैं। अतः इस बात का ध्यान रखिए कि अगर ऐसा कोई भी फल है, बेल हो चाहे और कोई भी होता है, तो थोड़े से पैसे के लालच में आप उसका प्रयोग न करें, उसे उठाकर सीधा फेंक दें। यही आपके लिए अच्छा है। इसके साथ ही मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह से केला आपने देखा होगा कि जब केला 3-4 दिन का हो जाता है तब उसमें भी काले काले निशान आ जाते हैं। तो हम लालच में यह करते हैं कि उसका छिलका उतारा, इधर उधर का हिस्सा तोड़ा और बीच का हिस्सा खा जाते हैं। लेकिन वह लाभ के स्थान पर हानि ही करता है, जो लॉन्ग टर्म में जाकर हमें हानि पहुंचाता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानि पहुंचाता है। अतः दोस्तों, ध्यान रखिए कि इस तरह के फल जो काले पड़ चुके हों, ब्लैक फंगस है ये, और ब्लैक फंगस से हम सभी लोग त्रस्त हैं। अतः ऐसे फलों का सेवन न करें जो काले पड़ चुके हों, ब्लैक फंगस से ग्रस्त हों। फ्रिज के अंदर रबड़ की लाइनिंग में आपने ब्लैक फंगस देखा। यही ब्लैक फंगस है जो आगे चलकर आपको भारी कष्ट दे सकती है। यही ब्लैक फंगस है जो आपको परेशानी में डाल सकती है। तो इसके लिए मैं आपको यही कहूंगा कि रबर लाइनिंग की सफाई समय समय पर करते रहें, साइड की सफाई करते रहें, जिससे ब्लैक फंगस उन पदार्थों में न लगे जिसे आप खाते हैं, फ्रिज में रखे हुए हैं। फ्रिज में वही पदार्थ रखे जाते हैं जिनका आप सेवन करते हैं,
खाते हैं। इसके साथ ही मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जब आटा बच जाता है, यानी रोटी बनाने के पश्चात जब आटा बच जाता है, उसको फ्रिज में रख दिया जाता है। इसको कभी न करें, क्योंकि यह भी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही गलत है। क्योंकि फ्रिज में रखे हुए आटे पर सूक्ष्म कीटाणु पनप जाते हैं जो आपको दिखते नहीं है, जो बाद में चलकर इस फंगस का कारण बन सकते हैं। ब्लैक फंगस से बचने के लिए आप मला हुआ आटा जो रोटी बनाने के पश्चात थोड़ा बच जाता है और फ्रिज में रख दिया जाता है, इससे बचने का उपाय यही है कि आप बचे हुए आटे की एक रोटी बना लें और इसे किसी पशु को, जैसे कुत्ता है, उसे खिला दें। लेकिन इसे गाय को कभी न खिलाएं, क्योंकि गाय पूज्य है और गाय को चूल्हे की प्रथम रोटी दी जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि बचे हुए आटे की रोटी गाय को कभी न खिलाएं। इसे अपने प्रयोग में भी ला सकते हैं, जैसा आप चाहें। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।